राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। और काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। और पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विद्यालय का नाम अटल जी के नाम से शुरू होता है। अटल जी कहते थे कि मैं जीऊंगा तो माँ भारती के लिए, मैं मरूंगा तो माँ भारती के लिए। और गंगा जल में प्रवाहित हुई मेरी अस्थियों को यदि कोई कान लगा कर सुने तो उसमें से भी आवाज आएगी भारत माता की जय। तो इस भारती का गुणगान गाता हुआ एक छंद आप सबके सम्मुख रखती हूँ कि क्या है माँ भारती। स्वर्ग के समान है ये पावन पुनीत धरा, जहाँ भूमि भार खुद उठाते नगेश है। मैं देश भर में इस छंद को नहीं पढ़ती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वहीं पढ़ा जाए जहाँ इसे समझा जाए, इसे मान मिले। स्वर्ग के समान है ये पावन पुनीत धरा, जहाँ भूमि भार खुद उठाते नगेश है। और कभी मंथन में मिल जाए गरल तो धाग लेते कंठ में, यहाँ स्वयं महेश है। और शांति प्रिय गौतम की यही भूमि है, किंतु वही परशुराम वाली अग्नि भी शेष है। और जिसने बालकाल में ही दांत गिने शेर के, उसी भरत वाला भारती का आवेश है, उसी भरत वाला भारती का आवेश है। और इस भारती पर प्राण न्योछावर करने वाला व्यक्ति, वो सैनिक क्या सोचता होगा जब उसके सामने शहादत खड़ी हो। सुनेगा कि होकर के चेतना से आज मैं विहीन, सुन मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ। होकर के चेतना से आज मैं विहीन, सुन मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ। और देश हित हेतु रह गए जो अधूरे, आपके हवाले सारे काम छोड़ जाता हूँ। जनक को जननी को जाह्नवी को जंगल को जन्मभूमि भारती को हाथ जोड़ जाता हूँ। जनक को जननी को जाह्नवी को जंगल को जन्मभूमि भारती को हाथ जोड़ जाता हूँ। और जिसके लिए ये सारी जिंदगी लुटाई मैंने, जान से भी प्यारा वो तिरंगा ओढ़ जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और यहाँ पर स्त्री शक्ति बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है। किसी मंच पर 3 कवयित्रियां होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आगे का सारा सिलसिला स्त्री शक्ति के नाम, नारी शक्ति के नाम। हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे। कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलख, वरदान गाहे रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। अब क्यों छोड़ दे? आप सबको समर्पित करती हूँ कि तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जग पालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खिवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार। और बहुत कम समय है जिसमें मुझे मेरी बात रखनी है। मेरा भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार हमेशा से रही है कि जो आदमी, जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं, उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? तो क्या भारत माता के हाथ में चूड़ियां होती? तो क्या वीणा पाणी के हाथ में चूड़ियां होती? तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि क्या है चूड़ी। बहुत बड़ी बात। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देता है। मुझे क्या दिखती है चूड़ी? कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वैरण भेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन का सब सार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, अगणित नंगारों का आगार दिखाई देती है। और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। और इसी परिवेश में एक छंद है कि वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कलमे सिखा गई है चूड़ियां। क्या किया है भारतवर्ष में चूड़ियों ने? वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कलमे सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। अरे दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां।